इंसान की सच्ची कहानी। एक भूली हुई पहचान। एक समय था जब इंसानियत ही धर्म थी। लोग भाषा, जाति, पद और पैसे से पहले एक दूसरे की पीड़ा को समझते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और इंसान ने खुद को बांटना शुरू कर दिया। भाषा में, जाति में, धर्म में और सबसे अधिक अहंकार में। एक गांव था जहां सभी मिलजुल कर रहते थे। कोई छोटा बड़ा नहीं था। खेत सबके थे, त्योहार सबके और दुख भी सबके। लेकिन जब शिक्षा आई तो उसने ज्ञान के साथ साथ भेद भी ला दिया। किसी ने अंग्रेजी सीखी और खुद को बड़ा समझने लगा। किसी ने शहर जाकर पैसा कमाया और गांव आकर सिर ऊंचा करने लगा। फिर शुरू हुआ असली विनाश। पर्यावरण से छेड़छाड़ होने लगी, तालाब सूखने लगे, पेड़ काटे गए और मशीनों की आवाज ने पक्षियों की चहचहाहट को दबा दिया। इंसान ने खुद को भगवान समझ लिया और अपने आप को पैसों का रौब जमाने लगा। पैसे और पद की ताकत में चूर होकर एक दूसरे की कद्र करना भूल गया। जिस इंसान को भगवान ने बनाया, उस इंसान ने भगवान के उसूलों को झुठलाया। पर्यावरण को काटना आपने फायदे के लिए जहां जानवरों का घर था, उससे मिटा दिया इंसानों ने। जिसने सच कहा उसे पागल समझा गया। जिसने सबको बराबर माना उसे समाज से दूर कर दिया गया। लोगों ने रिश्तों को तोलना शुरू किया, पद से, पैसों से और दिखावे से। भाषा एक जुड़ाव का माध्यम नहीं रही, बल्कि भेदभाव का हथियार बन गई। लोगों ने रिश्तों को भी पैसे से तोलना शुरू किया। पैसों ने आंखों से लेके हमारे शरीर को नंगा कर दिया। पैसे और पावर ने हमें खुद के अपनों से छीन लिया। प्यार जताने जाओ तो पैसों से खरीदना पड़ता है बाजार में। फिर एक दिन एक बड़ी विपदा आई। बाढ़, भूकंप, बीमारी, सबने एक साथ हमला किया। पैसे वाले भी अस्पतालों की कतार में खड़े थे और गरीब भी। कोई जात नहीं पूछ रहा था, कोई भाषा नहीं सुन रहा था। सब बस सांसों के लिए लड़ रहे थे। हम इंसान हमारे लोगों के लिए असली विनाश का कारण रहेंगे, जिसका आने वाले समय में कोई भुगतान भी कर नहीं पाएगा। चंद पल की जिंदगी में बड़े बड़े महान लोग कफन से ज्यादा कुछ लेके नहीं जा सके, तो तुम्हारा घमंड किस खेत की मूली है। तब समझ में आया कि जो सबसे जरूरी था वही सबसे पहले भुला दिया गया था, इंसानियत। आपदा ने सब कुछ उजाड़ दिया, लेकिन एक नई शुरुआत की नींव भी रखी। लोगों ने हाथ थामे, मिलकर निर्माण किया। पद, भाषा, जाति और पैसा, सबका घमंड उस मिट्टी में दब गया जहां से फिर एक नई सोच ने जन्म लिया। अब सवाल यह है, क्या हम उस सोच को दोबारा भुला देंगे?